जेसीईआरटी 8वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के मद्देनज़र विज्ञान विषय में अध्याय 10 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची प्रस्तुत है, जो परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहला प्रश्न है, खरीफ फसल का उदाहरण क्या है? उसका उदाहरण है आंसर में धान, मकई, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, आदि। अब यह जानना आवश्यक है कि खरीफ फसल जो है कब रोपा जाता है और कब काटा जाता है। तो खरीफ फसल जो है मॉनसून की शुरुआत अर्थात जून से जुलाई माह में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में इसे काट लिया जाता है। तो इसे हम लिख भी सकते हैं, खरीफ फसल मॉनसून की शुरुआत अर्थात जून जुलाई में बोकर सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसल खरीफ फसल कहलाती है। दूसरा दूसरा प्रश्न, रबी फसल का उदाहरण है। रबी फसल का उदाहरण है, आंसर होगा गेहूं, चना, आलू, मटर, सरसों, अलसी आदि। तो इसमें प्रश्न इस टाइप से पूछ सकता है, दे देगा कि खरीफ फसल का उदाहरण है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक खरीफ फसल का उदाहरण रहेगा और बाकी 3 रबी फसल का उदाहरण रहेगा। तो आपको खरीफ फसल का चुनना है।
दूसरा प्रश्न दे सकता है कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है, अर्थात 3 जो है उसका ऑप्शन रहेगा खरीफ फसल का और एक उदाहरण दूसरा कोई दे देगा रबी फसल का, तो वहाँ पर चुन। उसी तरह रबी फसल के साथ होगा कि कौन रबी फसल है, उसमें से एक रबी फसल रहेगा और 3 खरीफ रहेगा। फिर ऐसा दे सकता है कौन रबी फसल नहीं है, यानी 3 रबी फसल का ऑप्शन रहेगा और चौथा ऑप्शन, जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं रबी, तीसरा प्रश्न ऐसे बनाते हैं, रबी फसल का उदाहरण है, रबी फसल का उदाहरण है, तो इसमें है ऑप्शन बना देगा, ए दे दिया गेहूं और बी में दे देगा धान, सी में दे देगा मकई और डी में दे देगा मूंगफली। तो आपको चयन करना है कि रबी फसल कौन था, रबी फसल तो ये है। तो इस तरह का प्रश्न रहेगा कि रबी फसल का उदाहरण है, इसमें एक सही रहेगा और 3 दूसरा रहेगा, यानी ये खरीफ का रहेगा। और इस प्रश्न को ही उलट सकता है, जैसे दे देगा रबी फसल का उदाहरण नहीं है। अब इस प्रश्न में क्या करेगा कि पहला ऑप्शन दे देगा गेहूं, दूसरा ऑप्शन दे देगा चना, तीसरा ऑप्शन दे देगा आलू। इसमें तीनों जो हैं ये रबी फसल है और एक चौथा ऑप्शन दे देगा जो कपास, तो यह जो है खरीफ फसल है। तो इसलिए यहाँ हम नहीं है कहेगा तो हमारा आंसर यह होगा डी। इसी तरह का प्रश्न जो है रबी फसल के साथ भी बना सकता है, तो इसीलिए रबी और खरीफ फसल के कुछ मुख्य जो फसल हैं उसका उदाहरण एक साथ दे दिए हैं, इसे आप याद कर लें और फिर अपने अनुसार प्रश्न को बना पाएंगे। अगला प्रश्न जानने से पहले रबी फसल की बुआई कब होती है, कटाई कब होती है, इसे जानना आवश्यक है। रबी फसल, तो रबी फसल की बुआई जो है सर्दियों में होती है, यानी अक्टूबर, सर्दियों में, अर्थात अक्टूबर माह में, सर्दियों में बोकर बसंत ऋतु में काटी जाने वाली फसल, बसंत ऋतु को यहाँ माह दिखा देते हैं, मार्च से अप्रैल में काटी जाने वाली फसल रबी फसल कहलाती है। रबी फसल कहलाती है, तो यह रबी फसल हो गया। अब अगला प्रश्न है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हॉर्टिकल्चर का संबंध है। तो हॉर्टिकल्चर क्या है, तो उसका आंसर होगा फूलों
फलों फूलों फलों एवं सब्जियों का बृहद पैमाने पर एवं सब्जियों का बृहद पैमाने पर उत्पादन बृहद पैमाने पर उत्पादन। तो ये हमारा हो गया तीसरा प्रश्न, जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हॉर्टिकल, या इसे ऐसे भी दे सकता है कि फूलों फलों एवं सब्जियों का बृहद पैमाने पर उत्पादन क्या कहलाता है? तो हॉर्टिकल्चर। अगला प्रश्न है, औषधीय पौधों के उदाहरण हैं। औषधीय पौधों के उदाहरण हैं। पौधों के उदाहरण हैं। औषधीय पौधे के उदाहरण कौन कौन हैं? नीम, तुलसी, सहजन, जिसे मोरिंजा भी कहा जाता है, मोरिंजा, अश्वगंधा, आदि। अब इसमें प्रश्न इस टाइप से बना सकता है, इसमें दे देगा औषधीय पौधे को उदाहरण है, 4 ऑप्शन दे देगा। एक दे देगा उसमें नीम, और ज़्यादा नीम का ही आता है, और दूसरा दे देगा महुआ, तीसरा यूकेलिप्टस, शीशम या सखुआ, शीशम दे देगा, सखुआ, और डी शीशम। तो हमारा नीम होगा। इस टाइप से प्रश्न बना सकता है। अथवा दे देगा कि औषधीय पौधे का उदाहरण नहीं है, ऐसा भी दे सकता है। दे देगा, अगला प्रश्न बना लेते हैं इसको, औषधीय पौधे का उदाहरण नहीं है, औषधीय पौधों का उदाहरण नहीं है। तो पहला ऑप्शन में दे देगा नीम, और दूसरा ऑप्शन में दे देगा शीशम, तीसरा ऑप्शन में दे देगा तुलसी, चौथा ऑप्शन में दे देगा अश्वगंधा। तो इसमें 3 जो हैं औषधीय पौधे हैं, और नहीं एक शीशम है। नीम, तुलसी, अश्वगंधा औषधीय पौधे हैं, जबकि शीशम नहीं है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा बी, शीशम। तो इस तरह के प्रश्न जो है पूछ सकते हैं। अब औषधीय पौधे क्या है? तो जिन पौधों के विभिन्न भागों से, यहाँ लिख देते हैं, औषधीय पौधे क्या हैं? औषधीय पौधे जिन पौधे के विभिन्न
जिन पौधे के विभिन्न भाग से दवाइयाँ बनाई जाती हैं, दवाइयाँ बनाई जाती है, वे औषधीय पौधे कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, चारा फसल का उदाहरण है। तो हमारा 1 2 3 छठा प्रश्न, चारा फसल का उदाहरण है। चारा फसल का उदाहरण, चारा फसल का उदाहरण है। इसका एक ही है आंसर जो महत्वपूर्ण है, सूडान घास। सूडान घास याद रखिए। अगला प्रश्न जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, यही प्रश्न परीक्षा में पूछ सकता है। रेशेदार फसल का उदाहरण है, यानी रेशेदार फसल है ऐसा करके दे देगा। रेशेदार फसल का उदाहरण, फसल का उदाहरण है। क्या है? दो महत्वपूर्ण है, जो जूट और कपास। तो प्रश्न इस टाइप से बनाएगा कि रेशेदार फसल का उदाहरण है, 3 ऐसा फसल का नाम दे देगा जो रेशेदार नहीं है, और उसमें एक ऑप्शन जूट या कपास डाल देगा। जैसे उसे भी देख लेते हैं। 7वां 8वां, रेशेदार फसल है, रेशेदार फसल है। पहला ऑप्शन दे देगा कपास, दूसरा ऑप्शन दे देगा नीम, नहीं कपास, उसके बाद दे देगा मकई, धान और एक गेहूं। तो इसमें कपास हमारा आंसर होगा। या ऐसे भी दे सकता है कि रेशेदार फसल नहीं है, उसमें से 3 दे देगा और एक दूसरा दे देगा। अगला प्रश्न है, भारत की कुल आबादी का कितना प्रतिशत लोग, भारत की कुल आबादी का, भारत की कुल आबादी का कितना प्रतिशत लोग कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर है। कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर है। निर्भर है, तो आंसर होगा 70% लोग। 70% लोग कृषि और पशुपालन पर निर्भर हैं हमारे भारत देश में। अगला प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कौन से
जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है। को किसानों का मित्र कहा जाता है। तो आंसर होगा केचुआ। केचुआ को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह मिट्टी को उलट पुलट कर पोला बनाता है, जिससे पोषक पदार्थ जो है ऊपर आ जाते हैं, जिसे पौधे जो है उपयोग करते हैं और उनका विकास अच्छा होता है। 11 उर्वरक का उदाहरण है। उर्वरक का क्या उदाहरण है? उर्वरक का उदाहरण है, आंसर है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट पोटास, फिर एनपीके उर्वरक। यही कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो उर्वरक कारखानों में बनाए जाते हैं, जबकि खाद पशुओं एवं वनस्पतियों के मल मूत्र से बनाए जाते हैं, या वो पेड़ पौधों के अवशेषों से बनाए जाते हैं। तो खाद और उर्वरक में मोटा मोटी यही अंतर है। उर्वरक आपको याद रखना है कि जो हम बाज़ारों में खरीदते हैं और जो बन करके आते हैं बड़े बड़े कारखानों से, वह उर्वरक होता है, और जो जीव जंतुओं पौधों के अवशेषों से जो बनाए जाते हैं उन्हें हम खाद कहते हैं। 12वां प्रश्न है, फसल चक्रण क्या है? तो इसे प्रश्न इस तरह से पूछ सकता है कि किसी एक खेत में फसलों को बदल बदल कर एकांतर क्रम में बोना, फसल चक्रण कहलाता है। फसल चक्रण कहलाता है। अगला प्रश्न है, क्या कहलाता है? तो फसल चक्रण कहलाता है, यही याद रखना है। 13वां, राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल की जड़ में पाए जाने वाले
की जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं। ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं। तो आंसर होगा फलीदार फसल। फलीदार फसल। फलीदार फसल कौन कौन है? जैसे मटर, चना और अरहर, ये जो है फलीदार फसल है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन है? इसका आंसर है राइजोबियम। राइजोबियम। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया क्या है? अगला प्रश्न, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलने की क्रिया बदलने की क्रिया क्या है या क्या कहलाती है? तो आंसर होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अगला प्रश्न है, सिंचाई के स्रोत क्या हैं? हमारे देश में सिंचाई के स्रोत क्या हैं? तो आंसर होगा कुआं, जलकूप, तालाब, झील, बांध, नहर आदि। अगला प्रश्न है, सिंचाई के पारंपरिक तरीके
सिंचाई के पारंपरिक तरीके क्या हैं? आंसर मोट, जिसे घिरनी भी कहा जाता है। दूसरा है चेन पंप, तीसरा ढेकली और रहट। अब प्रश्न इस टाइप से दे देगा कि एक किस में रहेगा, सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं और 3 नहीं रहेगा, या ऐसा भी दे सकता है कि तरीके नहीं है, मैंने 3 रहेगा 1 नहीं रहेगा। इस टाइप से प्रश्न बना सकता है। 18 साइलो क्या है? साइलो क्या है? तो आंसर है ज्यादा मात्रा में बीजों का भंडारण करने हेतु ज्यादा मात्रा में बीजों का भंडारण करने हेतु का भंडारण करने हेतु धातु का बना बक्सा, धातु का बना बक्सा। 19वां नंबर प्रश्न है स्वपोषी का उदाहरण क्या है? स्वपोषी का उदाहरण है, इसमें ऑप्शन दे रहे हैं गाय, दूसरा बकरी और तीसरा मनुष्य और चौथा आम का पौधा। तो आंसर होगा डी, आम का पौधा। आम का पौधा। तो स्वपोषी किसको कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वह किसी की मदद नहीं लेते, तो ऐसे पेड़ पौधे होते हैं। तो स्वपोषी के अंतर्गत आम का पौधा तो पौधा ही है, इसीलिए अगर कोई दूसरा उदाहरण भी रहे किसी भी चीज का पौधा, तो स्वपोषी वही होगा।